Hello dear students, this is Hari from your English class and today we will see the second part of the third lesson of your English literature book of standard 6. So once again I will tell you line by line in this lesson. So I hope you will watch this video till last. Okay, now see we are just going to start the class. Ratan awaited her call from the postmaster while he waited for a reply to his applications. Meanwhile, she read her all lessons again and again, fearing that she might have forgotten the double consonants. Ratan awaited her call from the postmaster. Means Ratan was standing outside and she was waiting for her the master. ठीक है, वो अपने मास्टर के लिए प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मुझे वो कॉल करे. He waited for a reply to his applications and he already sent an application to the post office to the head of the department because he wanted to transfer his job from at this place to another places. That is why he sent an application and he was waiting for the application. He was waiting for the reply. Okay, but that was just not coming shortly to him. Meanwhile, she read her all lessons again and again. अब जो चैप्टर्स, जो कॉन्सोनेंट, जो वॉवेल्स को पढ़ाया गया था उस पोस्ट मास्टर के द्वारा उस रतन को, वह बार बार उस लेसन्स को वो अगेन एंड अगेन मतलब वो रिपीटेशंस कर रही थी, लर्न कर रही थी. एंड फीयरिंग दैट शी माइट हैव फॉरगेटन डबल कॉन्सोनेंट्स, और वो ऐसा डरी हुई थी. शी वॉज अ वेरी स्केयर्ड, शी वॉज अ वेरी फ्राइटफुल that she will forget once again all these things whatever she had just crammed. Okay. At last, after a week, her master called her one evening. Excited, Ratan rushed inside and asked him if he had called her. After a long time, लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद एक बार उसके मास्टर यानी कि दादाजी उसे पुकारे. आज जब वो पुकारे उसको, लड़की को, उस रतन को, तो रतन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. शी वॉज अ वेरी एक्साइटेड व्हेन शी गॉट द आंसर दैट समबडी हैड जस्ट कॉल्ड. इट मीन्स दादा. ओके, सो रतन रस्ड इनसाइड एंड आस्क्ड हिम. रतन दौड़ते हुए उसके कमरे में प्रवेश करी और पूछी, क्या आपने मुझे बुलाया है? ही सेड, आई एम गोइंग अवे टुमारो. रतन, मैं कल यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ. Where are you going, दादा? रतन asked innocently. रतन innocently पूछी कि दादा आप कहाँ जा रहे हो? I'm going home. मैं घर जा रहा हूँ. When will you come back, दादा? दादा आप कब आओगे? बेचारी बहुत ही ज़्यादा डिसअपेरेड थी, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी, और वो पूछ रही थी कि आप कब आओगे फिर यहाँ से, क्योंकि वो दोनों इमोशनली जुड़े हुए थे. एक अच्छा सा रिलेशनशिप वहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका था, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन, बहुत ही ज़्यादा वरीड दादा के प्रति रहती थी. आई एम नॉट कमिंग बैक. मैं फिर से कभी वापस इस जगह पे नहीं आने वाला हूँ, नहीं मैं आऊँगा. ऑल्दो रतन आस्क्ड नो मोर क्वेश्चंस आफ्टर hearing that the postmaster explained to her that his application for a transfer had been rejected. Although रतन आस्क नो मोर क्वेश्चंस आफ्टर हियरिंग दैट. एक बार जैसे ही उसे पता चला कि दादा कभी इस एरिया में फिर से वापस नहीं आने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वरिड हो गई, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चली गई, शॉक हो गई, मूर्छित पड़ गई, फेंटेड हो गई. ठीक है, उसके बाद से एक भी अगला क्वेश्चन वो नहीं पूछी. पोस्ट मास्टर एक्सप्लेन टू हर दैट हिज एप्लीकेशन फॉर अ ट्रांसफर हैड बीन रिजेक्टेड. और पोस्ट मास्टर पूरी बात को एक्सप्लेन करा कि मैंने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया था ट्रांसफ़र के लिए, वह पेपर, वह एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो चुका है, जो कि मेरा ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं है. दैट ही हैड रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड वॉज गोइंग होम. तो फाइनली ही हैड टेकन अ डिसीजन दैट ही हैड डिसाइडेड ऑलरेडी दैट ही हैड टू रिजाइन, और फाइनली वो रिजाइन कर डाला. रिजाइन करने के बाद वो वापस अपना घर जाएगा. ओके, सो They both did not speak for a long time. After a while, Ratan went inside to cook a meal, but could not be as quick as she used to be on the other days. लंबे समय तक दोनों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं हुई. After a long time, they were just not talking together. Okay, what happened? You know very well. क्या हुआ उन दोनों के बीच में? बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, फिक्र में थी, टेंशन में थी कि मेरे दादाजी चले जाएंगे, फिर से वापस नहीं आएंगे. इस बात को लेकर ये वरिड थी, इसीलिए ये दोनों के बीच में लंबे समय तक वार्तालाप नहीं हुआ. रतन वेंट इनसाइड टू कुक अ मील. अब रतन
फाइनली उसके कमरे के किचन रूम में प्रवेश कर गई और वहाँ पे वो खाना बनाने लगी। बट सी वॉज नॉट वेरी हैप्पी, वो ज़्यादा खुश नहीं थी। सी कुड नॉट बी एज क्विक एज सी यूज टू बी ऑन द अदर डेज। वह उतना फास्टली रैपिडली उस खाना को नहीं बना सकती थी जैसा वो पहले कर पाती थी, क्योंकि वो पहले बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी। लेकिन अभी इस सिचुएशंस में, इस कंडीशंस पे वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल से भी उसकी कंडीशन खराब है। सो व्हेन द पोस्ट मास्टर फिनिश्ड हिज मील, रतन सडनली आस्क्ड हिम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, when the postmaster finished his meal, रतन suddenly asked him। जब पोस्ट मास्टर ने अपना भोजन को फिनिश किया, अपना भोजन को करने के बाद, अपना खाना खाने के बाद, सडनली आस्क्ड हिम, उसने पूछा, विल यू टेक मी होम विथ यू प्लीज, क्या आप मुझे अपना घर ले जाओगे अपने साथ? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट द सिलीनेस ऑफ द आइडिया। पोस्ट मास्टर उसके सिलीनेस क्वेश्चन पे, मूर्खता क्वेश्चन पे वो हंसने लगे। ओके, he tried to laugh and he started to laugh once again when he heard that she wanted to go to his house along with him. So what an idea, कितना उत्तम विचार है, what an idea, he said, उसने कहा। And the whole night his laughing reply haunted Ratan in her dreams। ठीक है, और वो उसके ड्रीम में, उसके सपनों में ये रात भर इस बात को चलते रहा, उसकी लाफिंग वाली बात पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड हिज बाथ रेडी। अगले सुबह वह तैयार हो चुका था, नहाने के बाद वो तैयार हो चुका था। रतन हैड नॉट आस्क हिम अबाउट हिज टाइम ऑफ डिपार्चर। और रतन को ये भी नहीं पता था कि हमारे दादाजी इस एरिया को कब डिपार्च करेंगे, कब छोड़ेंगे। शी वॉज नॉट अवेयर about the departure of a time. So she had fetched the water from the river long before sunrise so that it should be ready as early as he might want it. अब रतन को बिल्कुल पता नहीं था कि वो कब यहाँ से जाएंगे। अगर उनको पता होता तो वो तालाब से जाकर के, उस नदी से जाकर के पानी पहले से ला करके रख देती, ठीक है, जैसा वो पहले करती थी। लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था that it should be ready as early as he might want it। जैसा वो चाहता था ऐसा हो सकता था अगर उसे इसके बारे में पता होता। The postmaster called Ratan and she came in and stood in front of him without saying a word, waiting for his orders। The postmaster called Ratan। अब वो जो postmaster था वो रतन को बुलाया, ओके, एंड शी केम इन, और वो उसके कमरे के अंदर में गई, एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने वो रतन खड़ी हो गई। विदाउट सेइंग अ वर्ड, और उसने कुछ भी नहीं कही। ओनली शी वॉज स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ हिम एंड शी वॉज वेटिंग फॉर हिज आंसर, शी वॉज वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई दैट व्हाट विल ही डू, व्हाट विल ही से, वह क्या बोलेगा, वह उसके ऑर्डर्स का वह इंतजार कर रही थी। ओके, सो ही सेड, डोंट वरी अबाउट मी गोइंग अवे रतन। रतन, मेरे यहाँ जाने से तुम चिंता बिल्कुल नहीं करना। आई विल टेल द न्यू पोस्ट मास्टर टू लुक आफ्टर यू। मैं एक यहाँ पे नए पोस्ट मास्टर को भेजूंगा, एक नए पोस्ट मास्टर आएगा, मैं उन्हें बताऊंगा। आई विल टेल ईच एंड एवरी इंसिडेंट अबाउट यू एंड ही विल डेफिनेटली लुक आफ्टर यू। वह तुम्हें देखभाल करेगा। सो ऑल्दो द पोस्ट मास्टर मींट वेल, रतन बस्ट आउट इन टीयर्स एंड सेड। अब रतन की आंखों से बहुत ही तेजी गति से, मतलब पानी गिरने लगा, इट मीन्स आंसू गिरने लगा। नो नो नो, यू नीड नॉट टेल एनीबॉडी एनीथिंग अबाउट मी एट ऑल। आई डोंट वॉन्ट टू सी हियर एनी मोर। आपको किसी व्यक्ति को, किसी न्यू पोस्ट मास्टर को भेजने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको बोलने की जरूरत है। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर एनी मोर। मैं यहाँ एक पल भी अब रहना नहीं चाहती, मैं पूरे तरीके से टूट चुकी हूँ। द पोस्ट मास्टर वॉज टेकन अबैक। अ पोस्ट मास्टर वॉज टेकन अबैक। ही हैड नेवर सीन रतन बिहेव लाइक दिस बिफोर। अब रतन को इस तरह से बिहेविंग करते हुए उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। इस तरह का सिचुएशन कभी उसके सामने आया ही नहीं था, ना ही इस प्रकार के इंसिडेंट को उसने अपने कभी देखा था। सो द न्यू पोस्ट मास्टर अराइव्ड शॉर्टली एंड द पोस्ट मास्टर हैंडेड ओवर द चार्ज टू हिम। अब न्यू पोस्ट मास्टर बहुत ही जल्द उस एरिया में पहुंच गया, रिमोट विलेज में, और उनको सारा चार्ज हैंडेड ओवर कर दिया गया। एज ही प्रिपेयर टू लीव, और जैसा कि वह तैयार हो चुका था उस एरिया को छोड़ने के लिए, ओके, ही गॉट रेडी टू लीव दैट ऑफ द प्लेसेस वेयर ही वॉज असाइंड फॉर अ जॉब। ओके, so finally he was ready. From his pocket he brought out from his pocket the monthly salary.
he kept a very small amount for his traveling expenses and gave the rest to Ratan, saying, "Here is something for you." जब वो जाने के लिए तैयार हो चुका था उस समय जो पोस्ट मास्टर थे अपने पैकेट से कुछ पैसे निकाले और पैसे निकाल करके रतन को दे दिए और कुछ अमाउंट को वो अपने पास रखा, इसलिए ताकि उसे जाने में जो एक्सपेंसेस हो उसको वो मेकअप कर सके, उसको वो क्षतिपूर्ति कर सके। तो फाइनली कुछ कहते हुए गया कि हेयर इज समथिंग फॉर यू, रतन ये लो और यह तुम्हारे लिए कुछ है, तुम इससे अपना गुजारा चलाना। आई होप इट विल कीप यू गोइंग फॉर सम टाइम। तो उसे ऐसा आशा था, वो ऐसा बता रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि यह पैसा कुछ आपको लंबे समय तक टिकाएगा या फिर आपको लंबे समय तक कंटिन्यू रखेगा आपको सर्वाइव करने में। Heaving a sigh of relief, रतन फेल एट हिज फीट एंड क्राइड। अब रतन उसके चरणों में गिर गई और रोने लगी, चिल्लाने लगी, ओ दादा प्लीज डोंट गिव मी एनीथिंग, प्लीज मुझे कुछ मत दो। आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीबडी एल्स, मैं किसी व्यक्ति से कुछ भी लेना नहीं चाहती। डोंट वरी अबाउट मी एट ऑल, इतने होने के बावजूद भी आप मेरे बारे में जरा सा भी चिंता मत करो। एंड देन सी रेन अवे आउट ऑफ साइट, उसके बाद दौड़ते हुए उसकी नजरों से वो बाहर चली गई। Heaving a sigh of relief, the postmaster picked up his bag, put his umbrella over his shoulder, and slowly walked towards the board. Heaving a sigh of relief, एक लंबा रिलीफ वो भरा, राहत भरा। The postmaster picked up his bag, postmaster ने अपने बैग को उठाया, put his umbrella over his shoulder, और वो छाता को लिया अपने शोल्डर में लटका लिया, and slowly walked towards the boat, और धीरे 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 वह बोट की तरफ चलने लगा। ओके, now when he saw the rain swollen river, स्टूडेंट यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि रेन स्वोलन रिवर का मतलब होता क्या है। अ रिवर और अ स्ट्रीम कंटेनिंग मोर वाटर देन यूजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेन, मतलब इतना अधिक पानी होना तालाब में या नदियों में जो मानो लगता हो कि वर्षा से पानी पूरा गिरा हो, ठीक है, या वर्षा के कारण से हैवी फ्लड आ चुका हो, बहुत बाढ़ आ चुका हो। दैट इज अ रेन स्वेलन रिवर। सो व्हेन ही सॉ द रेन स्वेलन रिवर, मीन जब वो नदी के किनारे गया और जब उसने देखा कि नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी है, मानो कि बहुत ही लंबे समय से यहाँ वर्षा हुआ हो, इट सेम टू हिम लाइक टीयर्स वेलिंग अप फ्रॉम द अर्थ, और जिस प्रकार से वहाँ पे बाढ़ के जैसा पानी था ठीक उसी प्रकार से उसने रियलाइज किया कि ठीक ऐसे ही आंसू रतन के आंखों से गिर रही थी। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ रतन्स ग्रीफ स्ट्राइकन फेस, जब इन सारी घटना को देखा, जब इन सारी वृत्तांत को देखा उस नदी में, तो उसे रियलाइज हुआ, उसे याद आया कि यह चेहरा बिल्कुल रतन के जैसा लग रहा है। एट वन पॉइंट ही वॉन्टेड टू गो बैक, एक समय के लिए वह वापस पीछे जाना चाहता था, वापस उसी गांव में जाना चाहता था। एट वन पॉइंट ही वॉन्टेड टू गो बैक एंड ब्रिंग रतन अलॉन्ग विथ हिम, और वह रतन को अपने साथ ले जाना चाहता था। But the wind had filled the sails and the boat had left the village far behind. The postmaster consoled himself by saying the meeting and partings were a part of life. अब यहाँ पे हम समझेंगे क्या बताया कि he wanted to go back and bring Ratan along with him, but the wind had filled the sails. लेकिन हवा इतने अधिक तेज से वहाँ पे बहे हुए थे जिनके कारण से सेल्स को यानी कि वो बॉट को, ठीक है, हैड लेफ्ट द विलेज फार बिहाइंड, मतलब वो जो आपका गांव था, गांव के बहुत ही पीछे उस नाव को, ठीक है, छोड़ चुका था। द पोस्ट मास्टर कंसोल्ड हिमसेल्फ बाय सेइंग द मीटिंग्स एंड पार्टिंग्स वर अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब अपने आप में जो पोस्ट मास्टर था ये अपने आप में रियलाइज करने के बाद इसने खुद कह रहा है कि मीटिंग और पार्टिंग, ठीक है, मिलना और बिछड़ना ये मनुष्य का हिस्सा है, मनुष्य का पार्ट है, ये जीवन का एक भाग है, ठीक है, लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ का एक हिस्सा बोल सकते हैं कि मनुष्य का मिलना और मनुष्य से बिछड़ना। हम प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यक्ति से मिलते हैं और बिछड़ते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ अ लाइफ, ओके, एंड एवरीबडी हैज़ टू बियर, और सभी लोगों को यहाँ पे बियर करना पड़ेगा। सो बैक इन द विलेज लिटिल रतन kept making the rounds of the post office in a flood of tears, hoping that her दादा would return for her. अब यहाँ पे बैक इन द विलेज, अगर हम फिर वापस उस गांव में जाएं तो वहाँ पे रतन जो है वो उस
पोस्ट ऑफिस के इर्द गिर्द चारों ओर प्रत्येक दिन वहाँ पे विजिटिंग करते रहती है, इस आशा में कि उसके जो दादाजी है वो वापस उस एरिया में आवे, हॉपिंग दैट हर दादा वुड रिटर्न फॉर हर, और ऐसा उसे आशा था कि उसके दादाजी उस गांव में वापस आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस स्टोरी से हम मैसेज देना चाहते हैं दैट व्हाट डू वी गेट एंड व्हाट डिड आई गेट द मैसेज फ्रॉम दिस स्टोरी। सो यहाँ पे एक बात समझेंगे कि हमें किसी के प्रति ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर एनीवन एल्स। ओके, हमें इस बात को बियर करना पड़ेगा। वी हैव टू ट्राई टू कन्फेस इट, हमें इसे कन्फेस करना पड़ेगा और हमें अपने आप में एक डिटर्मिनेट करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लाना होगा अपने अंदर में, एक दृढ़ इच्छा बनाना पड़ेगा अपने आप में ढालने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि अगर हमारा कोई सपोर्टर ना मिले उसके बावजूद भी हम अच्छे तरीके से अपने लाइफ को निर्वाह कर सकें। तो दिस इज द स्टोरी दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन फुल्ली एंड इट इज़ द सेकेंड पार्ट। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू गाइस।